Good morning everyone. I'm Advocate Harpreet Kaur. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabasi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस को लेके। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस हर सेक्शन के नीचे, आईपीसी के हर सेक्शन के नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस को एक्सप्लेन किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस होता क्या है? देखो, अगर हिंदी भाषा में किया जाए तो यानी कि बांटना है या उसका वर्गीकरण करना है, इस ढंग से बोला जाता है। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस को पढ़ें, जब हर सेक्शन के नीचे लिखे होते हैं, अगर हम उनको पढ़ते हैं तो उसमें 4 चीजें जो हैं वो एक्सप्लेन की जाती हैं। यानी कि जो वो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, वो कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है, वो ट्रायबल बाय कौन है, मैजिस्ट्रेट है या सेशन जज है। अब आप ये सोचेंगे कि मैम क्या बताना चाह रहे हैं, हमें क्लियर नहीं हो रहा। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताने की कोशिश करती हूँ कि अगर हम सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी की बात करें तो ये सेक्शन जो है वो रेप को डिस्क्राइब करता है, और इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है वो इस ढंग से बताया गया है कि ये जो ऑफेंस है, यानी कि रेप का जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, यानी कि संज्ञा अपराध है, यानी कि सीरियस ऑफेंस है बहुत ज्यादा। सेकेंडली, नॉन बिलेबल ऑफेंस है। नॉन बिलेबल का मतलब क्या होता है? वैसे नॉर्मली अगर हम कहें पढ़े तो नॉन बिलेबल का मतलब ऐसे लगता है कि नॉन बिलेबल मतलब इसमें बेल नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, बेल होती है। नॉन बिलेबल का मतलब होता है कि एक तो ये सीरियस ऑफेंस है जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा होती है, 7 ईयर्स हो सकती है, 10 ईयर्स हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इसी ढंग से इसमें जो मैटर ऑफ राइट बोला जाता है कि हर इंसान का अधिकार है बेल लेना, वो नहीं होता है। इसमें जज की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो आपको बेल देता है कि नहीं देता है जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं, और इसकी जो बेल है वो सिर्फ कोर्ट से ही मिल सकती है, इसमें पुलिस वाले बेल नहीं दे सकते हैं। थर्डली आ जाता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। नॉन कंपाउंडेबल मतलब जिसमें 2 पार्टी मिलकर आपस में समझौता करके इस केस को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये केस स्टेट के पास आ जाता है। फोर्थली आ जाता है कि जो रेप केस है वो सेशन ट्रायल है। सेशन ट्रायल मतलब सेशन जज के सामने इसका ट्रायल चलेगा। अब मैं आपको एक और सेक्शन बता देती हूँ, 379, उसको बोलते हैं थेफ्ट। थेफ्ट को जो जब इसकी क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन किया जाता है तो उसमें क्या लिखा जाता है? देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ थेफ्ट में ये बोला जाता है कि जो ये ऑफेंस है, द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल एंड ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉग्निजेबल है। देखो, संज्ञा अपराध तो है ही है, चोरी करना कोई छोटी बात तो नहीं है। सेकेंडली, इट्स ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि इस केस में भी अगर जज चाहेगा तो बेल देगा, नहीं तो नहीं मिलेगी, यानी कि सजा इसमें 3 साल से ज्यादा की भी हो सकती है। थर्डली, इसमें लिखा हुआ है कंपाउंडेबल ऑफेंस, और फोर्थ लिखा हुआ है ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट, यानी कि ये जो केसेस हैं ये ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट हैं। और कंपाउंडेबल का मतलब कि इन केसेस में, थेफ्ट के केसेस में, अगर दोनों पार्टी चाहें, यानी कि जो कंप्लेनेंट है और जिसके ऊपर कंप्लेंट की गई है, अगर ये दोनों आपस में मिलके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और जस्ट आपको बोल देते हैं कि हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और जो कंप्लेनेंट है वो ये कह देता है कि मुझे अब ये केस नहीं चलाना, मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो इस केस को विड्रॉ किया जा सकता है, इस केस को खत्म किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।